मूवी के स्टार्ट में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे एक स्त्री का स्टेचू बना हुआ होता है और उसी के सामने एक औरत लाल का साड़ी पहने खड़ी हुई होती है, वो स्त्री होती है। उसके नीचे लिखा हुआ होता है वो स्त्री रक्षा करना। उसके बाद वो स्त्री वहाँ से उड़ के चली जाती है। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की अपने घर से मोबाइल चलाते हुए निकल के एक सुनसान गली में आके खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सिगरेट पी रही होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। फिर वो सिगरेट बुझा के वहाँ से जाने लगती है। वैसे ही उसे अपने पीछे कोई नजर आता है। जैसे वो पलट के देखते हैं तो वहाँ पे एक सिर कटा हुआ आदमी खड़ा हुआ होता है। वो आदमी एक चीज को उसके पास फेंकता है। वो लड़की उस चीज को उठाती है तो वो उसकी मुंडी होती है, जिसको देख के लड़की काफी से डर जाती है। वो आदमी अपनी मुंडी से अपने बालों से उसके हाथों को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो चंदेरी गांव है वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो चुके होते हैं और वहीं पे वो स्त्री का स्टेचू बना होता है, उसके ऊपर लोग दूध चढ़ा रहे होते हैं, उसकी पूजा कर रहे होते हैं। और वहीं पे 5 दिन की पूजा होती है जहाँ पे लोग भगवान की पूजा करते हैं और स्त्री के बारे में भी बताते हैं। मतलब स्त्री वन मूवी की पूरी कहानी सुनाई जाती है। इसके बाद में स्त्री वन के ही सारे किरदार स्त्री टू में भी होते हैं। तो अब यहाँ पे एक पोस्टमैन जो होता है वो रुद्रा रुद्रा भैया के यहाँ पे जाता है और उसे एक चिट्ठी देता है और कहता है कि ये चिट्ठी काफ़ी दिन पुरानी है लेकिन अब जाके यहाँ पे पहुंची है। उसके बाद रुद्रा जो है वो चिट्ठी को खोल के देखता है तो उसमें चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने जो फटे हुए होते हैं वो किसी ने उसे भेजे हुए होते हैं और उस पे किसी सिरकटे के बारे में लिखा हुआ होता है और उस पे ये भी लिखा होता है कि जब स्त्री जाएगी, जब स्त्री इस गाँव से जाएगी तब वो सिरकटा आएगा और उस पे लिखा हुआ था वो आ गया है। उसके बाद में जो रुद्रा भैया होता है वो वहाँ से विक्की के घर के लिए निकलता है। अब यहाँ पे विक्की को दिखाया जाता है जो कि छत पे हर रोज छत पे आके सोता है। वो एक लड़की का इंतजार करता है जो कि यहाँ पे श्रद्धा कपूर होती है। अब यहाँ पे विक्की को श्रद्धा कपूर नजर आती है और वो उससे बात करने लगता है, वो उसका नाप देने लगता है और जैसे मतलब श्रद्धा कपूर जो होती है वो विक्की का थप्पड़ मारती है और विक्की को होश आता है और देखता है कि वो श्रद्धा कपूर नहीं और रुद्रा भैया है। उसे रुद्रा भैया में श्रद्धा कपूर नजर आने लगती है। यहाँ पे श्रद्धा कपूर का इस मूवी में कोई नाम नहीं होता है, उसे बस वो अपनी प्रेमिका के हिसाब से ही बुलाता है, इसलिए मैं उससे श्रद्धा कपूर ही बोलूँगी। उसके बाद में रुद्रा भैया जो है वो विक्की को वो चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने दिखाता है और बोलता है कि स्त्री के जाने के बाद कोई आया है आएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो वो विक्की बोलता है कौन आएगा, तो बोले ये तो मुझे नहीं पता पर पता नहीं किसने ये चंदेरी पुराण के पन्ने फाड़े हैं और ये मुझे भेजा है। जिसपे विक्की कहता है कि आप स्त्री जा चुकी है और आप इस बात से बाहर निकलिए, आपको और कुछ काम है कि नहीं है। उसके बाद में फिर जो विक्की है वो वहाँ से चला जाता है। हमें विक्की का घर दिखाया जाता है जिसपे उसे चंदेरी का रक्षक का उसके घर के आगे बोर्ड लगा हुआ होता है। हम यहाँ पे विक्की के घर पे विक्की के जो पापा होते हैं वो विक्की को शादी करने के लिए बोल रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि वो शादी कर ले, जिस पे विक्की जो है वो मना करता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अगर वो शादी नहीं करना चाहता तो वो बाहर किसी से फ्रेंडशिप कर ले और वो उसे पैसे देते हैं। पैसे लेके विक्की वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो बोलता है कि वो सब ये सब नहीं करेगा। उसके बाद विक्की जो है वो अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है और बिट्टू बर्गर खा रहा होता है। यहाँ पे जो बिट्टू होता है वो अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए विक्की से पैसे लेता है। वहीं पे बिट्टू की गर्लफ्रेंड जो है वो जिम करके वहां से आ रही होती है और उसे दिखाया जाता है जिसका नाम चिट्टी होता है। अब यहाँ पे उन लोगों की कुछ बात होती है। उसके बाद में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विक्की होता है वो चिट्टी के घर के नीचे खड़ा होता है और जो बिट्टू होता है वो चिट्टी को लोरी सुना रहा होता है ऊपर कमरे में। उसके बाद में चिट्टी सो जाती है तो बिट्टू उसके घर से नीचे आ जाता है और वो दोनों नीचे कुछ बात कर रहे होते हैं विक्की और बिट्टू। वहीं पे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ आती है। अब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिट्टी सो रही होती है और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। उसे लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है और वो देखती है लेकिन कोई नहीं होता। वो वापस सो जाती है लेकिन एकदम से उसकी हिलती है और देखती है कि उसके साइड में एक सरकटी मुंडी होती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। उसके बाद में वो सरकटा आदमी उसको दीवार फाड़ के वहाँ से ले जाता है और दीवार की आवाज़ टूटने की आवाज़ सुन के विक्की और उसका दोस्त बिट्टू ऊपर आते हैं और देखते हैं कि कोई चिट्टी को दीवार
तोड़ कर ले गया। उसके बाद सभी गांव वाले चिट्टी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ पे एक बेवड़ा होता है, वो बताता है कि कोई सरकटा आदमी चिट्टी को ले गया है, जिसपे सब लोग बोलते हैं कि तुम बेवड़ा है। इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। वहीं जो विक्की होता है उसे किसी की परछाई दिखाई देती है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। हम यहाँ पे विक्की परछाई का पीछा करते करते एक खंडर में पहुंच जाता है और पीछे से उसके ऊपर कोई हाथ रखता है तो उसे ऐसा लगता है कि स्त्री लौट आई है, लेकिन वो डरते डरते जब मुड़ के देखता है तो वहाँ पे श्रद्धा कपूर खड़ी होती है। श्रद्धा कपूर विक्की से बात कर रही होती है, जिस पे विक्की बोलता है कि तुम कहाँ थी अब तक, ये वो। तो इस पे श्रद्धा कपूर बोलती है कि ये सब बातें करने का टाइम नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि वो सरकटा राक्षस वापिस आ गया है। तो जिस पे वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है, तो बोले मुझे पता है। उसके बाद वो उसको बताती है कि सरकटे की वजह से ये वो स्त्री बनी थी। और उसके बाद में वहाँ पे उसको जगह दिखाते हैं जिसपे विक्की बोलता है कि ये लड़की छोटी सी बच्ची कौन है, जिसपे जो श्रद्धा कपूर होती है वो कुछ नहीं कहती और उसे बोलती है कि तुम जाओ और तुम्हें ही सरकटे से बाकी लड़कियों को बचाना है। और चिट्टी के साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जिसे सरकटा अपने साथ उठा के ले गया है। अब यहाँ पे हमें रुद्रा भैया को और बिट्टू को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। और रुद्रा भैया वहाँ पे बैठ के सोच रहे होते हैं कि चिट्ठी को कौन ले गया है। वहीं पे बिट्टू भी बैठा होता है और उसको कुछ समझ नहीं आता। अब यहाँ पे विक्की जो है वो रुद्रा भैया के पास आता है और उन्हें बताता है कि वो आ गया है। तो इस पर रुद्रा भैया बोलते हैं कौन आ गया, जैसे विक्की कहता है कि सरकटा आ गया है और वही गाँव की सारी लड़कियों को लेके जा रहा है। जिस पर रुद्रा बोलता है कि आपको किससे पता कि सरकटा ही गांव की लड़कियों को लेके जा रहा है। जिसपे विक्की बोलता है कि वो आई थी और उन्होंने मुझे बताया। जिसपे रुद्रा भैया बोलता है कि वो तुम्हारा भ्रम में छला हुआ है। जिसपे उन दोनों की बहस हो जाती है। फिर उसके बाद में रुद्रा भैया बोलता है कि मुझे किसी ने वो पन्ने भेजे थे और बताया था। तो वो फिर से वो किताब को निकालते हैं और उसमें देखते हैं और उसमें उसकी पूरी कहानी पढ़ते हैं। जिसमें अब चंदेरी रुद्रा भैया जो है वो चंदेरी पुराण निकालते हैं और चंदेरी पुराण में से कहानी पढ़ते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि सरकटा जो था वो उस गाँव चंदेरी का मतलब सरपंच था। और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गांव की औरतें ने आधुनिक चीज़ों का ध्यान दे, गाने सुने या कुछ भी करे, मोबाइल चलाए। उसका मानना था कि औरतें सिर्फ घर का चूल्हा चौका करे और कुछ भी ना करे। वहीं पे एक वेश्या रहती थी जिसको जो कि रोज़ मुद्रा करती थी, लेकिन एक दिन वो वेश्या किसी से शादी करना चाहती थी जो कि वो उस गांव के सरपंच को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए गाँव के सरपंच ने उस लड़के की मुंडी काट दी जो उससे शादी करने वाला था। और वहीं पे जो वेश्या और उसकी एक छोटी सी लड़की थी उसे जिंदा जला दिया। अब जो वेश्या है वही स्त्री बन के वापिस आती है और वो सरपंच जो और उसके साथियों की मुंडी काट देती है। और इसके बाद उनकी लाशें वहीं पे चंदेरी में कहीं पे दबी हुई होती है। अब यहाँ पे ये लोग बात करते हैं तो जिसमें विक्की बोलता है कि अगर हमें सरकटे से छुटकारा चाहिए तो हमें स्त्री को वापस लाना होगा। जिस पे रुद्रा भैया डर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम स्त्री को वापस कैसे लाएंगे। जिस पे जो विक्की होता है वो बोलते हैं कि स्त्री के चपेट में छना आया हुआ था। तो छना जो होता है वो विक्की और बिट्टू का दोस्त होता है। बोलता है कि जो छना है वही स्त्री को वापस ला सकता है। और इसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है कि विक्की और बिट्टू छना के घर गए हुए होते हैं। यहाँ पे छना दरवाज़ा खोलता है और उन दोनों से गले मिलता है। उसके बाद में विक्की को जब आवाज़ आती है तो उसे लगता है कि छना के साथ कोई लड़की, इसलिए वो देखने के लिए जाता है। वहाँ पे हमें अंदर एक भेड़िया दिखाई देता है जो उनके दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये भेड़िया मूवी का सीन है जिसमें वरुण धवन को लास्ट में जो छना होता है वो एक कमरे में बंद कर के रखता है और विक्की और बिट्टू वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो भाग जाता है। यहाँ पे वही सीन होता है। अब यहाँ पे छना जो होता है कि वहाँ वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी वजह से भाग गया। इसके बाद में बिट्टू और विक्की इस बात पे ध्यान नहीं देते और उनसे बोलते हैं कि हम तुझे यहाँ लेने आए। जिस पे छना बोलता है कि क्यों लेने आए। जिस पे विक्की और बिट्टू बताते हैं कि गांव में कुछ फंक्शन होने वाला है। मतलब वो उससे झूठ बोलते हैं कि गांव में कुछ फंक्शन है और तुम्हें स्त्री के का कुछ रोल करना है, इसलिए वो उसे वहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो उससे वापस चंदेरी गाँव ले आते हैं। यहाँ पे रुद्रा भैया जो है वो छना को बताते हैं कि वो स्त्री को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए उसने छना को बुलाया। जहाँ पे छना बहुत ज़्यादा डर जाता है और मना करता है। इस पर वो लोग बोलते हैं कि गाँव की लड़कियाँ गायब हो रही है और हमें सरकटे से छुटकारा चाहिए। उसके बाद में वो लोग स्त्री की जगह पे जाते हैं, वही जगह जहाँ पे जो सबसे पहले मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। अब वो लोग वहाँ पे जाते हैं। अब जो छाना, विक्की और बिट्टू और रुद्रा भैया ये दोनों
मतलब एक दो बाइक उनसे जाते हैं। उसके बाद में ये लोग अंदर जाते हैं। अब ये छना को, विक्की और बिट्टू और छना को अकेला छोड़ के कहीं निकल जाते हैं, जहाँ पे जो छना है वो किसी के वश में आ जाता है और एक मतलब 2 सेकंड 2-3 मिनट के लिए उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पे विक्की और बिट्टू वहाँ पे उसको जगाते हुए, जैसे ही वो जागता है वो लोग वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं और भागते हुए वो एक जगह पे आके छुप जाते हैं। अब यहाँ पे रुद्रा, छना, बिट्टू और विक्की चारों जने एक हाथी के अंदर आके छुप जाते हैं। और वहीं पे उन्हें मतलब किसी की आवाज़ आती है, जिसमें बिट्टू झाँक के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद वो वापस छुप जाता है। इसमें छना झाँक के देखता है तो उसे लगता है कि कोई है। उसके बाद बंदर छुप। अब यहाँ पे जो विक्की होता है वो जैसे ही मुंडी बाहर निकालता है उसे सरकटे की मुंडी नजर आती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अंदर छुप जाते हैं। वहीं पे अब सरकटे की बॉडी आ जाती है और वो हाथी को निकाल के फेंक देती है और चारों उसके सामने होते हैं। और जो सरकटा होता है वो अपने हाथों से विक्की के गले को पकड़ के उसको उठा देता है। अब वहीं पे जो है वो मतलब श्रद्धा कपूर आ जाती है और अपनी चोटी से सरकटे पे वार कर देती है, जिससे विक्की जो है वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे सरकटे और श्रद्धा कपूर के बीच में लड़ाई होने लग जाती है और सरकटा जो है वो श्रद्धा कपूर को उठा के फेंक देता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे विक्की जो है वो श्रद्धा कपूर के पास दौड़ के जाता है और उसे उठा लेता है। और वहीं पे स्त्री की मूर्ति दिखाई देती है जो कि टूटने लग जाती है और स्त्री की मूर्ति जो है वो नीचे टूट के गिर जाती है और स्त्री की मूर्ति की जगह पे सरकटा खड़ा होता है। उसी के बाद में अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रुद्रा और विक्की और सब दोस्त जो है वो एक छत के ऊपर खड़े हुए होते हैं और गांव के सारे लोग जो है वो स्त्री की टूटी हुई मूर्ति के पास इकट्ठे खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो रुद्रा जो भैया है वो श्रद्धा कपूर से बोलता है कि तुम कहाँ थी अब तक, पूरा भाई हो। और उसके बाद में फिर बोलता है कि तुम ही हमें सरकटे से बचा सकती हो, जिस पे श्रद्धा कपूर बोलती है कि मैं नहीं बचा सकती, सरकटे से सिर्फ जो है वो विक्की ही लड़ सकता है और कोई भी नहीं लड़ सकता। उसके बाद में विक्की और उसके सारे दोस्त छना के घर जाते हैं, जहाँ पे छना की मम्मी जो होती है वो विक्की और उसके दोस्तों पे खूब चिल्लाती है कि वो छना को वापस क्यों लेके आया। अब यहाँ पे जो छना होता है वो रात की वजह से काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और रात भर सो नहीं पाता है। यहाँ पे श्रद्धा कपूर जो है वो छना के सर पे हाथ रखती है और उसे थोड़ा सा नॉर्मल करती है। और यहाँ पे जो विक्की है वो छना से पूछता है कि उसने वहाँ पे क्या देखा, क्योंकि छना के अंदर स्त्री का थोड़ा सा अंश होता है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि तो उसने क्या देखा। मतलब वो देख सकता है कि करकटा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो इसमें छाना बताता है कि जब वो वहाँ गए थे और 2 से 3 मिनट के लिए जब उसकी मौत हुई थी तो वो सरकटे की जगह पे था, मतलब जहाँ सरकटा रहता है वहाँ पे था। और वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो वाइट साड़ी पहने खड़ी हुई है और सब टकली है, मतलब किसी के बाल नहीं है। जिस पे जो बिट्टू होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि उसकी चिट्टी के बाल नहीं रहे। जिस पे जो रुद्रा भैया होता है वो बोलते हैं कि शुक्र मनाओ कि वो गंजी हुई है, मरी नहीं है। इसके बाद में फिर वो लोग बोलते हैं कि अब वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। इसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो विक्की होता है वो सिलाई कर रहा होता है और उसके बाद लेडीज़ों की लाइन लगी होती है जो कि अपने ब्लाउज उनको सही करवा रही होती है। और वहीं रुद्रा भैया जो है वो गाँव की लेडीज़ों को वो बता रहे होते हैं कि जो सरकटा है वो उन्हीं औरतों को उठा रहा होता है जो आधुनिक युग की है, मतलब जो पढ़ी लिखी है, जिन्हें जो मर्दों का मुकाबला करती है, और वो उन्हीं लोगों को उठा रहा होता है। जिस पे गाँव के लेडीज़ें बोलते हैं कि हम तो पुराने हैं। जिस पे जो रुद्र भैया है वो बोलते हैं कि तुम व्हाट्सअप चलाते हो, सोशल मीडिया पे हो, ये सब चीज़ें करते हो, इसलिए वो तुम्हें भी उठा के ले जाएगा। अब यहाँ पे जो लेडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब वहीं पे हमें सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो विक्की के यहाँ पे एक लेडीज़ आती है और विक्की को स्कूटी पे बिठा के ले जाती है। अब यहाँ पे जो लेडीज़ें हैं वो विक्की को एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें होती है और लेडीज़ें विक्की से बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही सर कटा है, अगर तुम स्त्री को नहीं भगाते तो ऐसा नहीं होता। जिस पे लेडीज़ें बोलती है कि अब तुम्हें ही इस सरकटे को ख़त्म करना होगा और अब तुम्हें ही इसका मर्डर करना होगा। उसके बाद में वो लोग उसे मालाएं पहनाती है और उसकी जय जयकार करती है। अब यहाँ पे जो विक्की है वो ऑफिस से अपने दोस्तों के साथ आता है और वो छत पे खड़े होते हैं और वहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धा कपूर होती है वो विक्की को एक चाकू देती है और कहती है कि अब तुम्हें ही सरकटे का मारना पड़ेगा। जिस पे विक्की बहुत घबरा जाता है, मना करता है। जिस पे कहती है कि तुम ही चंदेरी के रक्षक हो और तुम्हें उसे मार सकते हो। उसके बाद में जो रुद्रा भैया होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम सरकटे को कैसे बुलाएं, वो तो रात के टाइम पे ही आता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहा है। जिस पे
जो विक्की होता है बोले हमें उसके लिए वो लड़कियों कोई ही मारता है तो हमें किसी लड़की को लाना होगा, जिस पे रुद्रा भैया कहते हैं कि हमें गांव में नृत्य का आयोजन करना चाहिए, जिस पे वो चरकटा गुस्सा होगा और वो आएगा जरूर और वहीं पे हम उसे मार देंगे। जिस पे विक्की बोलता है कि कोई ऐसी चंदेरी की लड़की नहीं है जो नृत्य करे, कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। जिस पे रुद्रा भैया बोलते हैं कि मेरी एक पहचान है कि वो है लड़की, मतलब पुरानी प्रेमिका जो होती है रुद्रा भैया की, जो एक नृत्यकी होती है, उसके बारे में रुद्रा भैया बताते हैं और वो उसे वहाँ लेके आते हैं। वहाँ पे हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लेडीज़ें डांस करती है। वहीं पे हमें जो है वहाँ पे मतलब एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सना होता है और वही रुद्रा भैया की पुरानी गर्लफ्रेंड होती है और उसे ही डांस करने के लिए वो लोग चंदेरी में लाते हैं। अब यहाँ पे डांस होता है और वही डांस के बीच में जो सरकटा होता है वो आ जाता है। अब यहाँ पे सरकटे की और विक्की के बीच में फाइट होती है, लेकिन जो विक्की है वो चाकू से सरकटे को मारने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और वहीं पे जो श्रद्धा कपूर होती है वो सरकटे के यहाँ जाने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो उस फाइट में नहीं होती है और जो विक्की है वो फाइट हार जाता है और सरकटा जो है वो रुद्रा की शना को अपने साथ लेके चला जाता है। और वहीं पे जब वो उनकी फाइट हो रही होती है तो सरकटा जो है वो अपनी आँखों से कुछ देखता है सबकी तरफ, तो वहाँ पे जितने भी मर्द होते हैं वो सब लोग उसी की तरह हो जाते हैं, मतलब उनकी आंखें भी बदल जाती है और वो सब लोग गांव में मतलब लड़कियों को घरों में बंद कर देते हैं और उन्हें पढ़ाई लिखाई भी नहीं करने देते और मोबाइल भी चलाना बंद कर देते। मतलब जो सरकटे हैं वो आदमियों को अपने वश में कर लेता है। के टाइम में विक्की और श्रद्धा कपूर बात कर रहे होते हैं, वहीं जो छना होता है वो रुद्रा भैया को लेके आता है। रुद्रा भैया काफ़ी ड्रिंक करे हुए होते हैं, वो सना के जाने से काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। यहाँ पे अब विक्की जो है वो रुद्रा भैया से पूछता है कि अब हम क्या करें, जिस पे रुद्रा भैया वो पन्ने निकाल के बताते हैं और वो पोस्ट कार्ड जो आया था वो चिट्ठी पे उसका एड्रेस लिखा होता है कि कहाँ से आया है। उसके बाद वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उस चिट्ठी पे एड्रेस एक पागल खाने का लिखा होता है। अब यहाँ पे वो लोग पागल खाने जाते हैं, वहाँ पे हमें अक्षय कुमार को दिखाया जाता है जो कि शाहजहाँ का रोल कर रहा होता है क्योंकि वो पागल होता है। अब यहाँ पे वो लोग उनसे बात करते हैं, जिस पे जो अक्षय कुमार है वो बताता है कि वो सरकटे का ही वंशज है और सरकटा उनका पूर्वज है और उसी ने वो पहले पन्ने फाड़े थे और अब उसी ने वो पन्ने उनसे भेजे। जिस पे जो रुद्रा भैया होता है वो पूछता है कि अब हम उसे कैसे मार सकते हैं, जिस पे जो अक्षय कुमार होता है वो बताता है कि सरकटे को कोई औरत और कोई आदमी नहीं मार सकता, उसे सिर्फ एक अर्धनारीश्वर ही मार सकता है। जिस पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और फिर वो लोग वापस घर आ जाते हैं। अब यहाँ पे वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन है जो उसको मार सकता है, जिस पे जो श्रद्धा कपूर होती है वो बोलती है कि वो अर्धनारीश्वर की बात मेरे पे छोड़ दो, बाकी तुम बस प्रैक्टिस करो उसे मारने की। अब यहाँ पे विक्की को है ना चाकू से प्रैक्टिस करवाते हैं कि वो एक ही बार में सरकटे का सर धड़ से अलग कर दे। इसके बाद में वो लोग रात को तैयार होते हैं और सरकटे के वहाँ पे मतलब जो सरकटे का घर है उसके मतलब जगह है वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। अब ये चारों दोस्त जो कि रुद्रा भैया, विक्की, छना और श्रद्धा कपूर ये चारों वहाँ जाते हैं। वहीं पे जो बिट्टू होता है वो भी आ जाता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो लोग उसका मुँह और हाथ पैर बांध देते हैं और अपने साथ में बिठा लेते हैं। अब सरकटे के घर के बाहर रुद्रा भैया, छना और वो बिट्टू को वहीं पे रखते हैं और विक्की और श्रद्धा कपूर दोनों अंदर जाते हैं। अब वो दोनों ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उस जाने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। हम यहाँ पे श्रद्धा कपूर विक्की को चाकू देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें, उसके बाद में यहाँ पे जो विक्की होता है वो सामने देखता है तो वहाँ पे उसे लेडी से नज़र आती है जिसे सरकटे ने अगवा किया हुआ है। वो लोग सभी वाइट साड़ी में होती है और उनके सर पे बाल नहीं होते। अब विक्की उन सभी लेडीज़ों को बचाने के लिए जाता है और वहीं पे जो श्रद्धा कपूर होती है वो सरकटे के पास जाती है क्योंकि अक्षय कुमार ने बताया था कि सरकटे को जब भी ख़त्म किया जा सकता है जब उसे स्त्री की बलि लगेगी, जब भी वो शांत होगा। और यहाँ पे फिर जो विक्की होता है वो लड़कियों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी लड़कियां जो है वो सरकटे के बस में होती है। और वहीं पे अब सरकटा भी आ जाता है। सरकटा श्रद्धा कपूर का गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है और उसकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींचने लगता है। वहीं जब श्रद्धा कपूर की शक्तियाँ उसके अंदर जाती है तो लड़कियों के शरीर से भी उनकी शक्तियाँ निकालने लगती है। विक्की ये देख के शौक हो जाता है और जब वो देखता है कि श्रद्धा कपूर जो है वो मतलब वो सरकटे के हाथ में है तो वो जल्दी से जाके सरकटे से श्रद्धा कपूर को छुड़ाता है और वहीं पे उनकी लड़ाई
शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगती है। सरकटा जो है वो विक्की पे और श्रद्धा कपूर पे हेवी होने लगता है। अब वहीं पे जो है वो अपने क्या बोलते हैं भेड़िया आ जाता है, मतलब अपने वरुण धवन आ जाता है। वो भी उनके प्लेन का ही हिस्सा होता है और वरुण धवन उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पे वरुण धवन और भेड़िया बन के और विक्की और श्रद्धा मतलब लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो सरकटा होता है उसकी पूरी बॉडी वहाँ पे आ जाती है और वो उन लोगों पे हेवी हो जाती है और भेड़िए को और विक्की को एक तरफ पटक देती है और वो श्रद्धा कपूर का गला दबा के उसे मारने लगते हैं। और वहीं पे जो सरकटा होता है वो स्त्री की चोटी जो उसकी श्रद्धा के सर में लगी हुई होती है उसे निकाल के फेंक देता है। वहीं पे अब श्रद्धा कपूर जोर से माँ को बोल के चिल्लाती है तो हमने सामने एक रोशनी दिखाई देती है जहाँ से एक लाल साड़ी में औरत आती है जो कि स्त्री होती है और वहाँ पे स्त्री आ जाती है और सरकटा श्रद्धा कपूर को छोड़ देता है और वो स्त्री से लड़ने लगता है। अब यहाँ पे स्त्री और सरकटे के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब यहाँ पे जो सरकटा है वो स्त्री को जोर से फेंक देता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था जिसको निकाल के जिससे ही सरकटे की मृत्यु हुई। अब यहाँ पे श्रद्धा कपूर उस चाकू को निकालने के लिए विक्की को बोलती है, लेकिन विक्की बहुत कोशिश करने पर भी वो चाकू नहीं निकाल पाता। जिस पर श्रद्धा बोलती है कि तुम्हें मन से दिल से सोच के चाकू निकालना होगा, जब भी ये चाकू निकलेगा। उसके बाद बहुत कोशिश के बाद में जब चाकू निकल जाता है तो विक्की जो है वो चाकू स्त्री के हाथ में फेंक देता है और स्त्री उस चाकू से सरकटे को हाथ पे काट देती है और उसे एक ज्वालामुखी जो वहाँ पे मतलब मलबा था उसमें वहाँ ले जाती है और उसके पूरे शरीर को उसमें डाल देती है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती है और वहीं पे जो सरकटा होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में जो स्त्री होती है वो श्रद्धा कपूर के पास जाती है और उसे थोड़ी देर देखती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्रद्धा कपूर और विक्की बैठे हुए थे। यहाँ पे जो विक्की है वो श्रद्धा कपूर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या राज है। जिस पे श्रद्धा कपूर बताती है कि जो वो श्रद्धा कपूर है वो स्त्री की बेटी है जिसे सरकटे ने जला के मार दिया था और वो एक आत्मा है, एक छलावा है। जिस पे विक्की बोलता है कि हमारे बीच जो था वो सब झूठ था, जिस पे वो कहती है कि नहीं सब सच था, बट मैं एक आत्मा हूँ और शायद हम कभी मिल नहीं पाए। इसके बाद में विक्की उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। इसके बाद में श्रद्धा कपूर उसको कान में अपना नाम बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं पे विक्की के दोनों दोस्त आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं। फिर वो चले जाती है और यहाँ पे और उसके दोस्त पूछते हैं उसका नाम क्या है, जिस पे वो कुछ नहीं बोलता और हंसने लग जाता है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।